छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को मॉडल के केंद्र में रखकर छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा कृषि और संलग्न क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। पशुपालन, मत्स्य वानिकी के साथ साथ हर्बल औषधि विकास, सेरीकल्चर, एपीकल्चर एवं ऑर्गेनिकल्चर, फ्लोरीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को केंद्र में रखकर रोजगार सृजन की रणनीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत वनोपज संग्रह और प्रसंस्करण के अलावा हर्बल एस्टेट का विचार उल्लेखनीय। आदिवासियों को वन अधिकार प्रदान करने एवं लघु वनोपज खरीद योजना के माध्यम से रोजगार प्रोत्साहन देने में छत्तीसगढ़ी अग्रणी है। महिलाओं को स्वरोजगार सहायता और कोऑपरेटिव के माध्यम से राशन दुकान एवं सीमार्ट इत्यादि से जोड़ा गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कला व कौशल को केंद्र में रखकर रोजगार सृजन का विचार भी उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राम वनगमन पथ के माध्यम से धार्मिक पर्यटन एवं आदिवासी सर्किल एवं ट्राइबल टूरिज्म, वनों अभयारण्यों से संबंधित वन्यजीव पर्यटन एवं जलप्रपातों और नदियों को जोड़कर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। गढ़ कलेवा एथनिक रिसोर्ट ट्राइबल होम टूरिज्म सरकार के कुछ अभिनव प्रयास जो रोजगार सृजन में सहायक होंगे। सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार रिक्तियां जारी की गई है, जैसे कि शिक्षक भर्ती, पुलिस सब इंस्पेक्टर, ईडीओ, सिविल जज, राज्य सिविल सेवा, राज्य इंजीनियरिंग सेवा इत्यादि के द्वारा रोजगार सृजन का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी विभिन्न स्वरोजगार प्रोत्साहन के अतिरिक्त औद्योगिक निवेश में रोजगार की रणनीति अपनाई गई है, जिसमें कृषि और साख प्रसंस्करण के अलावा खनन क्षेत्र में भी उद्योग शामिल है। छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसरों की तलाश करने के लिए राज्य सरकार ने कई पहल की है, जैसे कि 33 जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर में विशेष रोजगार कार्यालय दिव्यांगों के लिए, जगदलपुर में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष कार्यालय, शिक्षित बेरोजगारी को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता। वैश्विक रोजगारी की प्रवृत्तियाँ ट्रेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2024 में बढ़ने वाली है। वर्ष 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% थी, जो वर्ष 2022 की तुलना में मालूमी सुधार है। वर्ष 2024 में अतिरिक्त 20 लाख श्रमिकों के नौकरियों की तलाश करने की उम्मीद थी, जिसमें वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ जाएगी। बेरोजगारी दर और नौकरियां की अंतर दर दोनों के संदर्भ में उच्च एवं निम्न आय वाले देशों के बीच अंतर दिखता है। 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोजगारी अंतराल 8.2% था, जबकि निम्न आय देशों में 20.5% थी। 2023 में उच्च आय वाले देशों में बेरोजगारी 4.5% पर बनी रही, जबकि कम आय वाले देशों में 5.7% थी। आय असमानता में वृद्धि। अत्यधिक गरीब में रहने वाले श्रमिकों की संख्या क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम आए। वर्ष 2023 में लगभग 1 मिलियन बढ़ गई, जबकि मध्यम निर्धनता PPP के संदर्भ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन USD 3.65 से कम आय में रहने वाले श्रमिकों की संख्या 2023 में 8.4 मिलियन बढ़ गई। महिलाओं की भागीदारी में तेजी से वापसी हुई, परंतु लैंगिक अंतर अभी भी बना हुआ विशेष कर उभरते हैं। विकासशील देशों में युवा बेरोजगारी दर NEET रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण में नहीं है, श्रेणी उच्च बनी हुई है। अध्याय 3 एवं 4 में पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1,
भगवती कमेटी 1973 के अनुसार बेरोजगारी को मापने की क्या धारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य लक्ष्य क्या है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में रोजगार के सर्वमान्य रुझान क्या है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौशल विकास और कार्य शक्ति की उत्पादकता के बीच संबंध समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, रचनात्मक बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 6, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः स्थित बेरोजगारी यूएसयू क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, छद्म बेरोजगारी का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की वर्तमान रोजगार नीतियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11, श्रम बल भागीदारी दर से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेरोजगारी कैसे मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए कि भारत में किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रोजगार के रुझान है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, विकसित देशों में बेरोजगारी के 4 प्रकार बताइए।